मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच एक अहम मोड़ तब आया जब ईरान ने अमेरिका के युद्ध रोकने के प्रस्ताव को साफ तौर पर खारिज कर दिया। ये प्रस्ताव 15 बिंदुओं वाला बताया जा रहा था, जिसे अमेरिकी पक्ष की ओर से मध्यस्थों के जरिए भेजा गया था, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। लेकिन ईरान ने इसे थोपा गया प्रस्ताव बताते हुए न सिर्फ ठुकरा दिया, बल्कि अपनी तरफ से नई शर्तें भी सामने रख दी हैं। इससे साफ हो गया है कि ये संघर्ष जल्दी खत्म होने वाला नहीं है और दोनों देशों के बीच मतभेद काफी गहरे हो चुके हैं। ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सरकारी मीडिया से बातचीत में कहा कि ये युद्ध उन पर थोपा गया है और इसका अंत कब और कैसे होगा, ये फैसला केवल ईरान करेगा, ना कि डोनाल्ड ट्रंप। इस बयान में साफ तौर पर यह संदेश दिया गया कि ईरान बाहरी दबाव में आकर कोई फैसला लेने के मूड में नहीं है। ये रुख इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही के दिनों में अमेरिका की ओर से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है और समझौता करीब है। अमेरिका ने जो 15 सूत्रीय प्रस्ताव भेजा था, उसमें कई कड़ी शर्तें शामिल थीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका चाहता था कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह बंद कर दे। इसमें यूरेनियम संवर्धन रोकना, परमाणु हथियार बनाने की दिशा में कोई भी कदम न उठाने की लिखित गारंटी देना और अपने बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को सीमित करना जैसी शर्तें शामिल थीं। इसके अलावा अमेरिका ने यह भी कहा था कि ईरान मिडिल ईस्ट में सक्रिय अपने सहयोगी समूहों को फंडिंग और हथियार देना बंद करे। इस प्रस्ताव में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पूरी तरह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खुला रखने की बात भी कही गई थी। साथ ही अमेरिका ने 30 दिन के युद्ध विराम का सुझाव दिया था ताकि इस दौरान बातचीत को आगे बढ़ाया जा सके। बदले में अमेरिका ने संकेत दिया था कि वो ईरान पर लगे परमाणु प्रतिबंधों को हटाने पर विचार कर सकता है और शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में मदद भी कर सकता है। लेकिन ईरान ने इन शर्तों को स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि ईरान ने तो यहां तक भी इनकार किया कि अमेरिका के साथ ना ही पर्दे के पीछे और ना ही खुलकर कोई बात हो रही है और ना ही होगी। किसी तरह की नेगोशिएशन से ईरान ने इनकार किया, पल्ला झाड़ दिया। उनका मानना है कि ये शर्तें एक तरफा हैं और उनकी संप्रभुता और सुरक्षा को कमजोर करती हैं। इसके जवाब में ईरान ने अपनी 5 शर्तें रखी हैं जो उनके नजरिए को साफ तौर पर दिखाती हैं। यानी कि अमेरिका की 15 सूत्रीय मांगों को नजरअंदाज करके ईरान ने अपनी 5 नई शर्तें टेबल की हैं। ईरान की पहली शर्त है कि उनके खिलाफ सभी सैन्य हमले और उसके अधिकारियों की हत्या तुरंत बंद की जाए। हाल ही के समय में ईरानी सैन्य और राजनीतिक नेताओं को निशाना बनाए जाने की खबरें सामने आई हैं, जिससे ईरान काफी आक्रामक हो गया है। उनकी दूसरी शर्त है कि ये पक्की गारंटी दी जाए कि भविष्य में उसके खिलाफ फिर कभी युद्ध नहीं थोपा जाएगा। यानी ईरान केवल मौजूदा संघर्ष खत्म करना नहीं चाहता, बल्कि लंबी अवधि की सुरक्षा भी चाहता है। तीसरी शर्त में ईरान ने युद्ध के दौरान हुए नुकसान के लिए हर्जाना मांगा है। इसका मतलब यह है कि वो आर्थिक और बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान की भरपाई चाहता है। चौथी शर्त यह है कि केवल ईरान ही नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र में चल रहे सभी मोर्चों पर युद्ध खत्म किया जाए, जिसमें उनके सहयोगी समूहों पर हो रहे अत्याचार और हमले भी शामिल हैं। सबसे अहम और रणनीतिक शर्त हॉर्मूज स्ट्रेट से जुड़ी है। ईरान चाहता है कि इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पर उसके अधिकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी जाए, रिकॉग्नाइजेशन दी जाए। ये मांग इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल और गैस सप्लाई होता है और इस पर नियंत्रण को लेकर लंबे समय से विवाद छिड़ा हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और दिलचस्प पहलू सामने आया है, जिसमें पाकिस्तान की भूमिका चर्चा में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने अपना प्रस्ताव पाकिस्तान के जरिए ईरान तक पहुंचाया था, लेकिन ईरान ने पाकिस्तान को भी साफ बता दिया कि वो इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता। इससे ये भी संकेत मिलता है कि ईरान अपने रुख पर काफी दृढ़ और फिलहाल किसी तरह का कोई समझौता करने के मूड में नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों पक्षों के बीच सबसे बड़ी समस्या भरोसे की कमी है, लैक ऑफ ट्रस्ट।
अमेरिका को लगता है कि ईरान का परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा है। वहीं ईरान का मानना है कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश उसकी संप्रभुता को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि दोनों पक्ष अपनी अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं। इस स्थिति का असर सिर्फ इन दो देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। खासतौर पर ऊर्जा बाजार पर इसका सीधा असर दिख रहा है। तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव हो रहा है। कई देशों को सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ गई है। भारत जैसे देश जो ऊर्जा के लिए आयात पर निर्भर हैं, इस स्थिति को लेकर खास तौर पर विजिलेंट हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अमेरिका और ईरान के बीच ये टकराव अब केवल सैन्य या कूटनीतिक नहीं रह गया, बल्कि ये प्रतिष्ठा और राजनीतिक नियंत्रण की लड़ाई भी बन चुका है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने सैन्य और परमाणु कार्यक्रम को सीमित करे, जबकि ईरान अपनी सुरक्षा, सम्मान और क्षेत्रीय प्रस्ताव को बनाए रखना चाहता है। ऐसे में जब तक दोनों पक्ष अपने रुख में कुछ नरमी नहीं लाते, तब तक किसी भी समझौते की संभावना कम ही नजर आती है। फिलहाल हालात यही संकेत दे रहे हैं कि यह संकट अभी लंबा चल सकता है। दुनिया को इसके प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है।